ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको मेरा शत शत नमन। हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में हमने कल श्रवण किया था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और देवता प्रसन्न होकर हमें इच्छित फल प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति यज्ञ करते हैं लेकिन निष्काम भाव से नहीं करते, वह केवल फल की इच्छा से ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, फल अच्छी प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ चोर कहा गया है कि जो केवल अपनी कामना पूर्ति से ही करते हैं, उन्हें चोर कहा गया। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 13 में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं सबसे पहले भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होकर उन्हें अच्छे अच्छे फल प्रदान करते हैं। और कुछ व्यक्ति केवल अपने लिए ही हर चीज़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसके बाद ही कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ है या कोई कार्य है, तो वह पाप के ही भागी होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्लोक संख्या 13 का। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब देखिए शब्दशः अर्थ पर चलते। यज्ञ शिष्ट का मतलब होता है कि यज्ञ संपन्न करने के बाद जो ग्रहण करने वाला जो भोजन होता है उसको, मतलब जब यज्ञ खत्म हो जाता है उसके बाद ग्रहण करने वाले भोजन को अशिन है। अशन का मतलब होता है खाने वाला, अशिन है खाने वाला। संत व्यक्ति, भक्तगण, संत है भक्तगण, मुच्यन्ते छूट जाता है, छुटकारा पा लेता है। सर्व किल विषय, सर्व होता है हर प्रकार के, किल विषय पापों से। जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न होने के बाद खाने योग्य जो प्रसाद है उसको ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति सब पापों से छुटकारा पा लेता है। क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि प्रसाद भी हर किसी की किस्मत में नसीब नहीं होता, हर किसी को नसीब नहीं होता। प्रसाद भी केवल किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा लोकोक्ति प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि यज्ञ संपन्न हो जाने पर जो खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य अर्थात जो प्रसाद है जिसे वह खाता है, तो वह व्यक्ति सब पापों से छुटकारा पा लेता है। भुंजनते खाते हैं ते वे व्यक्ति, त्वघम, त्वग होता पाप, त्वग पाप, घोर पाप, त्वग का मतलब घोर पाप। ते भुंजनते वे भोगते हैं, तू लेकिन अघम महापाप को, पापा पापी व्यक्ति, वे पापी व्यक्ति महापाप को क्या करते हैं, भोगते हैं। ये जो व्यक्ति पचंती पकाते हैं, बनाते हैं, आत्म कारणात् अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने लिए ही, जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख के लिए जो भी कार्य करते हैं, भोगते हैं, वह व्यक्ति पाप को खाते हैं, पाप को भोगते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो निष्काम
भाव से कार्य करता है, ईश भक्ति में लीन रहता है, वह व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित होते हैं, उन्हें ही संत कहा जाता है। वो संत व्यक्ति औरों को खिलाकर प्रसाद बाद में ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हर दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। तो हे अर्जुन, आप भी इस पर अमल करो। और जो व्यक्ति हर कार्य में केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं, अपना इंद्रिय सुख ही देखते हैं, वह व्यक्ति घोर पाप को खाते हैं या भोगते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति चोर या पापी होता है वह किस तरह सुखी रह सकता है? भाई उसके तो मन में हर वक्त डर बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी। तो अशांत व्यक्ति किस प्रकार से सुख का अनुभव कर सकता है? अशांत प्रकृति वाला व्यक्ति तो हर समय दुख में ही डूबा रहेगा। इसलिए परम शांति किसे मिलेगी? जो हर कार्य दूसरों को देखकर, दूसरों का हित देखकर कि पहले भाई दूसरे का हित होना चाहिए, मेरा हित तो अपने आप हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को हर कार्य करने से शांति मिलती है, परम सुखों की प्राप्ति होती है। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। यहाँ हमें क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण कि हमें भी कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने चाहिए। हर वक्त अपने जीवन से हमें थोड़ा सा समय उस ईश के लिए भी निकाल लेना चाहिए और हमेशा परोपकारी बनिए, परहित के कार्य करिए। जब हम परहित के कार्य करेंगे तो हमारा स्वार्थ तो भगवान अपने आप ही सिद्ध कर देगा। हमें बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। हमें केवल स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो पापों का भोग करते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 13 का श्रवण किया। अब कल हम श्लोक संख्या 14 का श्रवण करेंगे। नमो नमः भक्तों।